हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसेट बिल्डर यूट्यूब चैनल। कल हमने एक वीडियो बनाया था ट्रेडिंग व्यू ट्यूटोरियल के बारे में। आज ट्रेडिंग व्यू ट्यूटोरियल में हम आगे डेप्थ में जाते हैं और देखते हैं कि क्या क्या अलग अलग फीचर्स आप यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो ट्रेंड आ रहा है, आप विदाउट एडिंग एनी लिस्ट आप कोई भी कंपनी का अगर ट्रेंड देखना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल रिलायंस, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप रिलायंस टाइप कीजिए, तो यहाँ पे रिलायंस पे क्लिक करेंगे तो रिलायंस का ये चार्ट आ जाएगा। तो इस तरह से रिलायंस का चार्ट आ गया। अब मान लीजिए कि मैं वापस से गोदरेज एग्रोवेट का चार्ट लेना चाहता हूँ, तो यहाँ पे गोदरेज एग्रोवेट, तो वापस से जो मेरा नॉर्मल चार्ट था वो वापस आ गया। अगर यहाँ पे लिस्ट में आप सभी चार्ट को वन बाय वन देखना चाहते हैं तो मान लीजिए कि यहाँ से मैंने क्लिक कर दिया और मुझे कीबोर्ड में नीचे का एरो बटन क्लिक करना है। तो इस तरह से मैं पूरा चार्ट वन बाय वन चेक कर सकता हूँ। तो अगर आपने वॉच लिस्ट में कुछ स्टॉक रखे और वन बाय वन उसको चेक करना चाहते हैं तो इस तरह से आप नीचे नीचे एरो दबाते जाइए और पूरे चार्ट वन बाय वन गो थ्रू कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम कुछ सेटिंग्स देख लेते हैं। जैसे इसका बैकग्राउंड ब्लैक है तो बैकग्राउंड और बाकी सारी चीज़ का जो सेटिंग है वो यहाँ से सेटिंग में आप जाइए और सबसे पहले सिंबल ले लीजिए। तो सिंबल में कलर बार, बॉडी, बॉर्डर, तो ये जो कैंडल के जो कलर है, वीक का कलर है, वो सारा आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और लास्ट प्राइस लाइन, तो ये जो आपको एक लाइन दिख रही है, लास्ट प्राइस है 522, तो ये लास्ट प्राइस लाइन है। अगर आप इसको हटा देंगे तो निकल जाएगी। तो इस तरह से आप ये कुछ सेटिंग कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे प्री एंड पोस्ट मार्केट आवर बैकग्राउंड, तो यहाँ पे मैंने ये दोनों को काफ़ी लाइट रखा है। जैसे आप देख सकते हैं ओपेसिटी बहुत ही कम है, तो ये भी आप देख सकते हैं। ये आपका जो है वो आपको काम लगेगा लेस देन वन डे की चार्ट में। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से कलर दिखाई देगा। जैसे मैं थोड़ा सा डार्क करता हूँ तो आपको ज़्यादा आइडिया लगेगा। ये तो ये जो कलर है वो यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। तो मैं इसको बहुत ही लाइट रखता हूँ क्योंकि इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इंट्राडे में कुछ चार्ट का मूवमेंट चेक करना है तभी हम इसको यूज़ करते हैं। प्री एंड पोस्ट आवर का जो भी सेटिंग है वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद है स्टेटस लाइन। तो यहाँ सबसे पहले है सिंबल। तो यहाँ पे ये जो गोदरेज एग्रोवेट यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका सिंबल यहाँ नीचे दिखा रहा है। तो यहाँ पे मैं अगर निकाल दूंगा तो यहाँ से भी वो निकल गया। अगर यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पे मुझे कंपनी का नाम दिखाई देगा। अब यहाँ पे तीन चीज़ें, डिस्क्रिप्शन, टिकर एंड डिस्क्रिप्शन। तो टिकर का मतलब है कि इसका जो टिकर सिंबल है वो जैसे गोदरेज एग्रो, फिर अगर मैं डिस्क्रिप्शन लिखूंगा तो कंपनी का पूरा नाम लिख के आएगा। तो यहाँ पे बेटर है कि आप कंपनी का पूरा नाम रखिए ताकि आपको पता चले कि कौन सी कंपनी है, क्योंकि कभी कभी दो कंपनी के सिंबल है वो काफ़ी मैच होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे पूरी कंपनी का नाम जरूरी है। फिर दूसरा है शो ओपन मार्केट स्टेटस। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मार्केट का कुछ स्टेटस आपको मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे मार्केट क्लोज है, यहाँ पे आप रखेंगे एरो। फिर जैसे प्री ओपनिंग होगा तो यहाँ पे कुछ अलग सिंबल आएगा, क्लोजिंग के जस्ट बाद कुछ अलग सिंबल आएगा और नॉर्मल क्लोजिंग टाइम पे कुछ अलग सिंबल आएगा। ठीक है, तो इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है OHLC, इसका मतलब है ओपन, हाई, लो एंड क्लोज। तो यहाँ पे मैं जैसे कोई भी कैंडल पे एरो रखता हूँ तो उस कैंडल का पर्टिकुलर ओपन, हाई, लो क्या था वो मुझे यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे तो यहाँ पे ओपन, हाई, लो एंड क्लोज इसका पूरा वैल्यू दिखता है। बाद में शो बाय एंड सेल बटन, तो इसका हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये प्रीमियम सर्विसेज है। तो यहाँ पे अगर आप बाय एंड सेल करना चाहते भी है तो वो आप नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे आपको इसके साथ ट्रेडिंग अकाउंट लिंक होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं ये फिलहाल मैं हटा देता हूँ। इंडिकेटर टाइटल, तो जो भी इंडिकेटर हम दे रहे हैं वो इंडिकेटर का टाइटल अगर हम क्लिक करेंगे तो जो भी इंडिकेटर होगा उसका टाइटल यहाँ पे लिखा हुआ आएगा। जैसे हम RSI क्लिक करते हैं तो यहाँ पे RSI लिखा हुआ आएगा। फिर नेक्स्ट है बैकग्राउंड। तो ये जो बैकग्राउंड है वो स्टेटस लाइन का बैकग्राउंड है, तो जिसकी हमें ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है स्केल। तो यहाँ पे सबसे पहला है सिंबल नेम लेबल। तो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे गोदरेज एग्रो लिख के आ गया। तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा गोदरेज एग्रो की प्राइस 522 है, तो इसकी मुझे तो कोई ज़रूरत नहीं है। फिर है सिंबल लास्ट प्राइस लेबल। तो सिंबल की जो लास्ट प्राइस है उसका लेबल आपको यहाँ से मिल जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे काफ़ी सारे फीचर्स दिए गए हैं, तो जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, जिसकी ज़रूरत हो आप यहाँ से इस तरह से देख सकते हैं। जैसे इंडिकेटर नेम लेबल, तो यहाँ पे इंडिकेटर नेम आ गया वॉल्यूम। फिर फाइनेंशियल नेम लेबल, तो अगर यहाँ फाइनेंशियल से आप कुछ क्लिक करते हैं तो वो सारा चीज़ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है अपीयरेंस। तो अपीयरेंस में जैसे बैकग्राउंड मैंने ब्लैक रखा है, तो अगर काफ़ी लोगों को वाइट बैकग्राउंड पसंद है तो वाइट बैकग्राउंड भी कर सकते हैं। अगर आपको येलो बैकग्राउंड पसंद है तो येलो बैकग्राउंड भी कर सकते हैं। तो मैं जनरली ब्लैक बैकग्राउंड रखता हूँ।
उसके बाद है वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन। तो यहाँ पे मैंने ओपेसिटी कम कर दी है। यहाँ पे अगर ओपेसिटी आप बढ़ाएंगे तो आपको इस तरह से वर्टिकल लाइन दिखेगी, तो जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है वैसे। और हॉरिजॉन्टल लाइन में भी सिमिलरली आपको हॉरिजॉन्टल लाइन दिखेगी। तो ये जो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन है वो जनरली चार्ट एनालिसिस के टाइम पे बीच में डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है, तो इसीलिए मैंने दोनों की ओपेसिटी 0 कर दी, इसलिए मुझे लाइन दिखाई नहीं दे रही। फिर है सेशन ब्रेक। तो सेशन ब्रेक में यहाँ पे आपको सेशन ब्रेक दिखेगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे मैंने 1 आवर का चार्ट लगाया है, तो ये पूरा एक ट्रेडिंग सेशन हो गया। तो यहाँ पे इस तरह से सेशन ब्रेक में आपको इस तरह से दिखाई देगा, जिसकी भी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं जनरली डेली चार्ट ही यूज़ करता हूँ। फिर नेक्स्ट है स्केल लाइन, क्रॉसहेयर, वाटरमार्क। तो ये वाटरमार्क मैंने यहाँ पे ऑन रखा है, तो आप देख सकते हैं कि पीछे मुझे ये जो कंपनी है उसका वाटरमार्क दिखाई देगा। जब मैं थोड़ा सा ओपेसिटी बढ़ाऊंगा तो क्लियर होगा। तो ये गोदरेज एग्रोवेट का मुझे एक हल्का सा वाटरमार्क दिखाई देगा। तो ये जनरली जो लोग वीडियो बनाते हैं उनके लिए काम का है, क्योंकि जो भी चार्ट एनालिसिस कर रहे हैं तो पता चलेगा व्यूअर को कि ये गोदरेज एग्रोवेट का चार्ट है। फिर नेक्स्ट है ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग यहाँ पे हम डायरेक्टली कर सकते हैं, बाय सेल एंड ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें ब्रोकर के साथ यहाँ से कनेक्ट होना ज़रूरी है। तो जो मैं फ़िलहाल यूज़ नहीं करता हूँ, तो इसीलिए यहाँ पे कोई भी बटन क्लिक नहीं है। नेक्स्ट है इवेंट। तो यहाँ पे शो डिविडेंड ऑन चार्ट, शो स्प्लिट ऑन चार्ट। तो जैसे इस चार्ट का हम देखेंगे तो यहाँ पे डिविडेंड मुझे दिखा रहा है। अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो ये डिविडेंड वाला निकल जाएगा। सिमिलरली कोई स्प्लिट ऐसा कोई इवेंट हुआ है तो वो आपको चार्ट पे दिखाएगा। यहाँ पे अर्निंग भी आप देख सकते हैं, जैसे क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं तो वो भी आपको यहाँ से पता चल जाएगा कौन सी डेट को क्वार्टरली रिजल्ट आ रहे हैं। तो यहाँ से आपको बेनिफिट ये है कि मान लीजिए कि कोई कंपनी का आपको आइडिया लगाना कि क्वार्टरली रिजल्ट आ रहे हैं कि नहीं, तो अगर कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया है तो फ्यूचर क्वार्टर रिजल्ट भी यहाँ पे दिखाता है। जैसे मान लीजिए कि मैं TCS का आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो TCS का यहाँ पे 12 जनवरी को रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है, तो ये आपको पता चल जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो फिलहाल मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि मैं जनरली अलग जगह से ये चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे ओके कर लेता हूँ। जैसे ये 200 कंपनी है तो यहाँ पे आपको एक सिंबल दिखेगा, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका विंडो ओपन हो जाएगा। और जितना भी आपका वॉच लिस्ट है उसमें कौन कौन से सेक्टर वाइज स्टॉक है वो आपको पता चल जाएगा। और नीचे आप चले जाएंगे तो यहाँ पे अपकमिंग अर्निंग लिख के आएगा, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से रिजल्ट आने वाले हैं। जैसे इंडसइंड बैंक का रिजल्ट आने वाला है, फिर TCS, इन्फोसिस, बजाज कंज्यूमर प्रोडक्ट, LTTS, HDFC बैंक। तो ये सारे रिजल्ट अपकमिंग डेज में आने वाले हैं। तो यहाँ से आप इसको क्लोज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक सेटिंग। उसके अलावा यहाँ पे आपको इंडिकेटर मिल जाएंगे, किस तरह से आप इंडिकेटर यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर दूसरा है फाइनेंशियल। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट, तो आपको कोई फाइनेंशियल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए। जैसे मैं प्राइस टू बुक वैल्यू को यहाँ पे ले लेता हूँ, प्राइस टू बुक। तो यहाँ पे प्राइस टू बुक रेशियो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि प्राइस टू बुक रेशियो जनरली इस कंपनी का 13 के आसपास लो बनाता है, और इसका जो हाई है वो 15-16 के आसपास बनाता है। तो यहाँ से हम थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरह से कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो हायर साइड है या फिर लोअर साइड है। तो फिलहाल मैं इसको भी क्लोज कर देता हूँ। फिर फाइनेंशियल में काफ़ी सारे अलग अलग ऑप्शन अवेलेबल है, जैसे बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में से कोई इंपॉर्टेंट पैरामीटर आपको चेक करना है, कैश फ्लो, स्टेटिस्टिक, तो ये सारे अलग अलग पैरामीटर आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि आपको अर्निंग के हिसाब से इसको देखना है, तो मैं यहाँ पे EPS लगा देता हूँ, अर्निंग पर शेयर। तो यहाँ पे EPS आ गया। तो आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो प्राइस है वो EPS के साथ साथ बढ़ा है। तो ये फाइनेंशियल हो गया। यहाँ पे दूसरा टैब है टेम्पलेट। तो टेम्पलेट का मतलब है काफ़ी सारे लोग अलग अलग इंडिकेटर लगा के रखते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप कोई पर्टिकुलर मूविंग एवरेज, RSI या फिर बोलिंजर बैंड लगा के रखते हैं, तो उसका एक टेम्पलेट बना लिया। तो आपका सेटअप जो है वो यहाँ से आप सेव कर सकते हैं। तो पर्टिकुलर सेटअप को आप नाम दे दीजिए अपना, और यहाँ से आप सेव कर सकते हैं। लेकिन पेम्पलेट का जो फीचर्स है वो यूज़ करने के लिए आपको यहाँ पे प्रीमियम सर्विस लेना ज़रूरी है, अदरवाइज आप ये फीचर्स यूज़ नहीं कर सकते। अब क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडिकेटर यूज़ नहीं करता हूँ, ओनली प्राइस एक्शन देखता हूँ और वॉल्यूम देखता हूँ, तो जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, तो बाकी कोई इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं है। और बाकी मूविंग एवरेज मुझे लगाना है तो मैं मैन्युअली लगा के देख लेता हूँ। तो पेम्पलेट ऐसे अलग अलग पेम्पलेट रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे कोई भी टेम्पलेट नहीं रखता हूँ। तो प्रीमियम सर्विसेज की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है अलर्ट। तो अलर्ट की जो सर्विस है वो भी पेड सर्विस है। तो यहाँ पे आप एक अलर्ट रख सकते हैं, लेकिन एक अलर्ट का कोई मतलब नहीं है। अगर आपका अकाउंट ज़ीरोधा में है तो वहाँ पे ऑलरेडी अलर्ट का फीचर्स अवेलेबल है, तो आप वहाँ से ही अलर्ट का फीचर्स यूज़ कीजिए। और अगर आपने कोई एनालिसिस किया है और आप अपने दोस्त के साथ शेयर करना चाहते हैं तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जैसे
जैसे यहाँ पे पहला ऑप्शन है सेव चार्ट इमेज, तो यहाँ पे इमेज आप सेव कर सकते हैं या फिर यहाँ से आप अपना ये कॉपी लिंक टू चार्ट इमेज कर सकते हैं और साथ में यहाँ पे कंट्रोल भी कर दीजिए। तो जो आपने इमेज वहाँ पे स्क्रीनशॉट लिया था वो सिमिलर इमेज आप किसी को भी सेंड कर सकते हैं लिंक के जरिए। तो अगर आप अपना एनालिसिस किसी फ्रेंड के साथ शेयर करना चाहते हैं तो इस तरह से शेयर कर सकते हैं। और इसके अलावा आप ये जो बार है यहाँ का जो सेटिंग है वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे आप ऑटो फिट डेटा टू स्क्रीन, तो ये मैंने ऑटो फिट रखा है, तो यहाँ पे मैं डबल क्लिक करूँगा तो ऑटो फिट हो जाएगा। अगर मुझे इसको प्लस माइनस करना है तो मैं यहाँ से स्क्रॉल अप करूँगा, तो इस तरह से ये मेरा जो चार्ट है वो प्लस माइनस होगा। अब इसका जो सेटिंग चेंज हो गया, इसको मैं एक बार डबल क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिक है मार्जिन के हिसाब से चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे सेटिंग में जाके आप लॉग प्राइस टू बार रेशियो, फिर स्केल प्राइस, ये सारा चीज़ यूज़ कर सकते हैं। रेगुलर, तो रेगुलर का मतलब है कि यहाँ पे प्राइस दिखाएगा, परसेंटेज का मतलब है यहाँ पे परसेंटेज में वैल्यू दिखाएगा, लेकिन परसेंटेज का कोई वैसे मतलब बनता नहीं, तो इसीलिए मैं यहाँ पे ये नॉर्मल वैल्यू रखता हूँ। फिर है काउंट डाउन टू बार क्लोज, करेंसी प्लस बटन, फिर है टाइम जोन। तो टाइम जोन जनरली हमारे इंडिया के लिए UTC प्लस 5:30 रहता है। और यहाँ पे नीचे आपको लॉग, ऑटो, परसेंटेज, एडजस्टमेंट, ये सारी चीज़ दिखेंगी। तो लॉग का मतलब है कि ये जो स्केल है वो लॉगरिदमिक बन जाएगा। तो इसका यूज़ हम कहाँ पे कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई चार्ट है वो बहुत ही बड़ी टाइम फ्रेम में देखते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं एशियन पेंट की बात करूँ, ठीक है, एशियन पेंट का जो चार्ट है वो मुझे बहुत ही लंबे टाइम फ्रेम में देखना है, तो यहाँ से ऐसे बहुत ही ज़्यादा हाई प्राइस में चला गया। तो अगर मैं लॉग स्केल कर देता हूँ तो यहाँ पे ये लॉग स्केल में आ गया। तो अगर बहुत ही लंबे टाइम फ्रेम में आपको एनालिसिस करना है तो लॉग चार्ट है वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अगर परसेंटेज कर देंगे तो पहले जो परसेंटेज वाला मैंने आपको दिखाया था उस हिसाब से परसेंटेज दिखाएगा। और एक टैब है यहाँ पे एडजस्टमेंट, तो यहाँ पे आप कर्सर रखेंगे तो ऊपर लिखा हुआ आएगा एडजस्ट डेटा फॉर डिविडेंड। यहाँ पे क्या है, जो प्राइस है उसमें से डिविडेंड निकला हुआ है, लेकिन अगर यहाँ पे एडजस्टमेंट कर देंगे तो ये जो प्राइस का चार्ट बन के आएगा वो डिविडेंड के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन फिलहाल मैं इसको नॉर्मल रखता हूँ। तो बस आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में मैं थोड़ा ज़्यादा डीप में जाऊँगा और आप किस तरह से इसके अंदर पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं उसका भी डिटेल में दिखाऊंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और इस वीडियो को लाइक करिए।